Welcome class 4. How are you all? Today we are going to start our new chapter, unit number 9, Forces and Machine. Open your books, page number 84. क्या आपको याद है कि इससे पहले हम एनर्जी और फोर्स के बारे में पढ़ चुके हैं? तो एनर्जी और फोर्स किसको कहते हैं? एनर्जी कहते हैं किसी भी काम करने की सलाहियत को हम एनर्जी कहते हैं. एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क. फोर्सेस कहते हैं पुश या पुल को हम फोर्स कहते हैं. पुश या पुल करने से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज कर सकते हैं या तो उसकी स्पीड इंक्रीज़ कर सकते हैं, और अगर वो बहुत फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट है तो हम उसकी स्पीड डिक्रीज़ भी कर सकते हैं. उसको रोकने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप भी चेंज की जा सकती है. अगर हम एग्जांपल लें एक स्विंग की, अगर हम उसको जेंटली पुल या पुश करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो आहिस्ता मूव करेगा, और अगर हम उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो तेज़ी से मूव करेगा. इस तरह हम फोर्सेस से स्पीड, डायरेक्शन और शेप ऑब्जेक्ट की चेंज कर सकते हैं. स्पीड हम कहते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट ने कितने टाइम में कितना फासला कवर किया है, उससे हम स्पीड मेजर कर सकते हैं. जैसे कि एग्ज़ाम्पल है, ये एक कार है और रोड पे अगर हमने इसकी स्पीड मेजर करनी है तो हम देखेंगे कि अगर ये कार बहुत स्पीड से इसने यहाँ तक आ गई तो मतलब इसकी स्पीड ज़्यादा है, इसने कम टाइम में इतना ज़्यादा रास्ता कवर किया तो इसकी स्पीड ज़्यादा है. अगर इसकी स्पीड कम है, ये स्लो है, तो ये ज़्यादा टाइम लेगी ये रास्ता कवर करने के लिए. इसका मतलब है कि इसकी स्पीड कम है. अगर कोई भी ऑब्जेक्ट टाइम ज़्यादा ले कोई रास्ता कवर करने में, डिस्टेंस कवर करने के लिए, तो उसकी स्पीड कम है. और अगर कम टाइम में कोई ज़्यादा रास्ता ऑब्जेक्ट कवर कर ले तो उसको हम कहते हैं कि इसकी स्पीड ज़्यादा है. ठीक है जी. नाउ अब हम पढ़ते हैं मशीन्स के बारे में. मशीन हम किसको कहते हैं? मशीन्स हम सिंपल अगर हम अल्फाज में बताएं तो वो ये है कि मशीन किसी भी ऐसी चीज़ को कहते हैं जो हमारा काम आसान कर दे. जैसे कि अगर हमने कोई बहुत बड़ा वुडन बॉक्स है, उसको मूव करना है और उसको मूव करने के लिए ज़्यादा फोर्स रिक्वायर है. जितनी हम फोर्स अप्लाई कर सकते हैं खुद से, उससे ज़्यादा फोर्स रिक्वायर्ड है उस बॉक्स को मूव करने के लिए, तो हम यूज़ करेंगे मशीन. तो इससे मशीन को यूज़ करने से हमारा काम इजी हो जाएगा, हमें अपनी फोर्स कम अप्लाई करनी पड़ेगी और हमारा काम भी इजीली हो जाएगा. मशीन्स 2 टाइप की होती हैं, एक सिंपल मशीन है और कंपाउंड मशीन है. अब हम देखते हैं कि सिंपल मशीन किसको कहते हैं और कंपाउंड मशीन किसको कहते हैं. सिंपल मशीन्स में जो मूविंग पार्ट है, या तो कुछ मूविंग पार्ट्स होते हैं उसमें, या कोई मूविंग पार्ट नहीं होता, और इसमें हम इस फोर्स अप्लाई करते हैं कोई काम करने के लिए. सिंपल मशीन की 6 टाइप्स हैं. सबसे पहले हम देखते हैं लीवर को. लीवर एक ऐसी मशीन है जो हमें वज़न उठाने में, या अगर हाइट पे वज़न है तो उसको नीचे लाने में मदद करती है. जैसे ये एग्जांपल दी है उन्होंने यहाँ पे कि जो ये लीवर है ये एक पॉइंट से अटैच है, और अगर यहाँ पे वेट ज़्यादा होगा तो ये नीचे की तरफ आ जाएगा, अगर यहाँ पे वेट कम होगा तो ये ऊपर की तरफ चला जाएगा. इसी तरह अगर हमने वेट लोड करना है, नीचे लेके आना है, तो हम लीवर की मदद से लेके आ सकते हैं. वो वज़न जिसको हमने नीचे लेके आना है उसको हम कहते हैं लोड, और जो फोर्स अप्लाई होती है जिसकी वजह से लीवर मूव करता है उसको हम कहते हैं एफर्ट. नेक्स्ट मशीन है इंक्लाइन प्लेन. इंक्लाइन प्लेन का ये होता है कि उसकी जो सरफेस है वो स्लोपी होती है. यूँ अगर हमने हाइट से कोई चीज़ मूव करके नीचे लेके आनी है तो बजाय इसके कि हम उसको उठा के नीचे लेके आए, हम उसको जो है वो लेके आ सकते हैं इंक्लाइन प्लेन से, स्लोपी प्लेस से नीचे लेके आ सकते हैं इजीली ड्रैग करके. ठीक है. उसके बाद हमारी नेक्स्ट मशीन है स्क्रू. स्क्रू को उर्दू में कहते हैं पेच. आपने अक्सर मुख्तलिफ अपने घरों में भी और डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में स्क्रू देखे होंगे. स्क्रू का मतलब ये है कि वो 2 ऑब्जेक्ट्स को इकट्ठा जोड़ने में काम आता है. अगर हमने 2 ऑब्जेक्ट्स को इकट्ठा बाइंड करना है, उनको टाइट करना है, तो हम स्क्रू की मदद से ये कर सकते हैं. और अगर कोई 2 ऑब्जेक्ट्स को अपार्ट करना है, उनको अलग अलग करना है, तो भी हम स्क्रू की मदद से ये कर सकते हैं. नेक्स्ट हमारी सिंपल मशीन है व्हील एंड एक्सल. व्हील कहते हैं ये जो
ये जो व्हील्स हैं जो कि रोलर्स हैं जो चीज़ों को ग्लाइड इजीली करने में यूज़ होते हैं, उनको व्हील्स कहते हैं। और इन व्हील्स के दरमियान में एक रॉड है जिसको हम एक्सल कहते हैं, जिसकी वजह से व्हील्स काम कर सकते हैं। तो व्हील एंड एक्सल इकट्ठे कंबाइनली वर्क करते हैं चीज़ों को ग्लाइड करने के लिए, इजीली मूव करने के लिए। इसको हम कहते हैं एक्सल। सो व्हील एंड एक्सल इज़ ऑल्सो अनदर टाइप ऑफ सिंपल मशीन। नेक्स्ट हमारी सिंपल मशीन है पुली। पुली में ये होता है कि एक व्हील है, जैसे यहाँ पे एक ये व्हील है, इसके इर्द गिर्द एक रॉप को लपेटा गया है और उस रॉप की मदद से हम कोई भी चीज़ उठाते हैं और उसको ऊपर लेके आ सकते हैं। जैसे इसमें एग्जांपल दी गई है, एक कुआं है, अगर हमने पानी निकालना है तो उस रॉप एक व्हील के इर्द गिर्द ये रॉप है, उस रॉप को हम नीचे फेंकेंगे और फिर यहाँ से जब हम इस हैंडल के थ्रू जब हम इस रॉप को ऊपर लेके आएंगे तो हमें पानी वापस मिल जाएगा। उसके साथ हम कोई बकेट अटैच करेंगे जिसमें पानी फिल हो जाएगा। सो पुली एक ऐसी मशीन है जिसमें किसी भी व्हील के इर्द गिर्द रॉप को लपेटा जाता है और जब हम उसको पुल करते हैं तो वो रॉप ऊपर या नीचे आती है, उसके साथ जो भी ऑब्जेक्ट जुड़ा होता है वो भी ऊपर नीचे आता है। वेज कहते हैं कि टू इंक्लाइंड प्लेन्स ज्वाइंट टुगेदर, जिसकी वजह से हम कोई चीज़ों को कट कर सकते हैं। जैसे आप देखें कि एक इंक्लाइंड प्लेन ये है, एक इंक्लाइंड प्लेन ये है, सेंटर से ये ज्वाइन है और इसकी मदद से, इस वेज की मदद से हम चीज़ों को काट सकते हैं। सो ये जो वेज है ये इस पर फोर्स अप्लाई होती है दो चीज़ों को अलग अलग करने में। इसकी एग्जांपल है नीडल, सॉज, एक्सेस, ये तमाम चीज़ें वेज की एग्जांपल हैं जिनको हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। नाउ अब हम पढ़ेंगे कंपाउंड मशीन्स के बारे में। पहले हमने देखा कि सिंपल मशीन्स कौन सी हैं, उनके टाइप्स क्या हैं। अब हम पढ़ेंगे कंपाउंड मशीन्स के बारे में। जब दो या दो से ज़्यादा सिंपल मशीन्स इकट्ठे काम करें तो उसको हम कहते हैं कंपाउंड मशीन। कंपाउंड मशीन की 2 एग्जांपल्स यहाँ पे बताई गई हैं, एक है साइकिल और दूसरी है व्हील बैरो। पहले हम देखते हैं कि साइकिल कैसे कंपाउंड मशीन है। अगर हम देखें तो साइकिल में ये एक सिंपल मशीन ये है जिसमें स्क्रू के साथ उसकी सीट को टाइट किया गया है। दूसरी सिंपल मशीन ये है व्हील एंड बैरो। ज़ाहिर साइकिल में व्हील्स हैं तभी वो मूव करती है, तो ये 2 सिंपल मशीन्स होगी। और थर्ड ये है जिसमें हैंडल्स हैं और उनको हम कहते हैं, ये लीवर की एग्जांपल है, जिसको हम पुल करेंगे तो ब्रेक सप्लाई होंगी और साइकिल रुक सकेगी। सो यहाँ पे हमने देखा कि 3 सिंपल मशीन्स जब कंबाइन हुई तो हमारे पास एक कंपाउंड मशीन बन गई जिसको हमने कहा साइकिल। इसी तरह एक व्हील बैरो है, यहाँ पे व्हील एंड एक्सल एक सिंपल मशीन है। इंक्लाइंड प्लेन देखें, ये स्लोपी है ना, तो ये इंक्लाइंड प्लेन एक और सिंपल मशीन है और दूसरा ये लीवर इसको मूव करने के लिए। तो यहाँ पे भी 3 सिंपल मशीन्स कंबाइन हुई तो हमारे पास एक कंपाउंड मशीन बन गई जिसको हमने कहा कि ये व्हील बैरो है। तो ये था हमारा चैप्टर यूनिट नंबर 9 फोर्सेस एंड मशीन। इसमें हमने फोर्स, एनर्जी, स्पीड, सिंपल मशीन्स और कंपाउंड मशीन के बारे में पढ़ा है। आप भी इसकी रीडिंग करें, जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग है वो लिख लें और अगर कोई पॉइंट या कोई बात आपको ना समझ आए तो मुझसे पूछ लें। थैंक यू।